नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में शुरू हो रहा है, जो 9 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। सत्र की पहली बैठक कल सुबह 11 बजे शुरू होगी और सबसे पहले 3 पूर्व सदस्यों टेकचंद नारायण सिंह स्वामी और दौलत राम चौधरी के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र के दौरान 2 दिन गैर सरकारी दिवस होगा। विधानसभा सत्र के लिए अभी तक कुल 936 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 640 तारांकित और 296 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने भाग लिया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के सफल संचालन में सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सत्र के संचालन में भाजपा द्वारा रचनात्मक सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान प्रश्नकाल के अलावा नियम 101, नियम 62, नियम 63, नियम 130 और नियम 324 के तहत 42 से अधिक चर्चाएं करवाई जाएंगी। इसके अलावा कई विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष का कोई नेता शामिल न हुआ हो। उन्होंने भाजपा से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने का आह्वान किया है। इस बीच मॉनसून सत्र के दौरान रणनीति बनाने को लेकर भाजपा विधायक दल की एक बैठक आज शिमला में हो रही है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। दूसरी ओर सत्र को लेकर सरकार की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए सालाना 53 करोड़ 21 लाख रुपए का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा व कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने एक नई पहल करते हुए ये योजना शुरू की है और इसके तहत पात्र महिलाओं व विकलांग माता पिता को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों के लिए 1,000 रुपए मासिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या व्यवसाय पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले बच्चों को ट्यूशन और छात्रावास का खर्च वहन करने के लिए भी राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व देश सहित प्रदेश भर में आज श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे लेकर प्रदेश भर में मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। जन्माष्टमी पर्व के चलते लोगों में काफी उत्साह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि प्रसन्नता और उल्लास का ये पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां लाएगा और ऊर्जा का संचार करेगा। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने सभी से भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बीच श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मणिमहेश डल झील में छोटे स्नान के साथ ही चंबा जिले की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज से आधिकारिक रूप से आरंभ हो गई है। राधाष्टमी पर शाही स्नान के साथ 11 सितंबर को इस यात्रा का समापन होगा। आज सुबह हजारों श्रद्धालुओं ने मणिमहेश डल झील में आस्था की डुबकी लगाई और कैलाश पर्वत के दर्शन किए।
अब तक देश के विभिन्न राज्यों से करीब 50,000 श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। समुद्र तल से करीब 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश डल झील तक श्रद्धालु हडसर से 13 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर पहुंचते हैं। वहीं यात्रियों की सुविधा हेतु हेली टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है और काफी संख्या में यात्री भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी के जरिए भी पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।